सत्यनाम। मन हमारा नदी की भांति है सतत गतिमान। जो आदमी मन को शांत करने गया है उसने अक्सर पाया है कि मन और अशांत हो गया। शांत करने वाले लोग और अशांत हो जाते हैं। धार्मिक आदमी और अशांत हो जाते दिखाई पड़ते हैं। जितना कोशिश करता है कि मन शांत हो जाए उतना ही मन अशांत होता चला जाता है, उतना ही टेंशन और तनाव बढ़ता जाता है। मन की लहरों को जितना हटाता है उतनी ज़्यादा लहरें फिर से नई पैदा हो जाती हैं। एक सर को काटो तो 10 सर पैदा हो जाते हैं। इसी को मन को ही रावण कहा गया है। अब तक यही समझाया जाता रहता है कि हटाओ मन को, दबाओ मन को। मन को दबाने हटाने से कोई भी मन की लहर कभी शांत नहीं हो सकती। मन को शांत करने के लिए मौन में आधा घंटा बैठने का अभ्यास करें तो मन शांत हो जाए। बिना प्रयास के मन शांत नहीं होता, लेकिन दबाना हटाना नहीं है, सिर्फ मौन में ध्यान करना होता है। मन जो भी करता है उसे करने देना चाहिए, सजगता से अनुभव करना है और एक दिन में मन शांत हो जाता है। एक कहानी महात्मा बुद्ध की मैं आपको सुना रहा हूँ। एक दिन मैं इसको बता भी चुका हूँ कि महात्मा बुद्ध एक पहाड़ पर से गुजर रहे थे। दोपहर थी, भरी धूप थी, तेज सूरज था। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने साथ के शिष्य से कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम पानी ला सकोगे? पीछे हम जहाँ से आए हैं अभी एक पहाड़ी का झरना मिला था, वहीं पर जाओ और पानी ले आओ। शिष्य पहाड़ के झरने के पास वापस पहुंचा भिक्षा पात्र लेकर। जब वहां पहुंचा तब वो कुछ घुड़सवार झरने से निकल रहे थे। झरने का पानी गंदा हो गया, कीचड़ बालू पत्ते सब ऊपर आ गए। जो दबे पड़े थे वो भी ऊपर आ गए। पानी में सब तैरने लगे। पानी गंदा हो गया, पानी पीने योग्य नहीं रह गया। शिष्य ने सोचा पानी थोड़ा साफ कर लें। शिष्य जब पानी को साफ करने लगा तो और बालू पत्ते निकलने लगे। पानी को जितना साफ करने की कोशिश की उतना और गंदा हो गया। शिष्य बिना पानी पिए ही महात्मा बुद्ध के पास वापस आ गया। महात्मा बुद्ध से कहा कि पानी बहुत गंदा हो गया था, इसलिए घुड़सवार पानी से निकले और पानी गंदा हो गया। मैं पानी को साफ करने में बहुत देर कर दी, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी पानी शांत नहीं हुआ और ज़्यादा गंदा हो गया। पानी पीने योग्य नहीं मिला, इसलिए हम बिना पानी लिए वापस आ गए हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तू बड़ा ही पागल है। जब तूने देखा कि कुछ घुड़सवार निकले और पानी गंदा हो गया तो तुम्हें गहरे पानी को शांत करने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम्हें चुपचाप मौन बैठना चाहिए था, कुछ करना नहीं था, बस देखते रहना था और पानी कुछ देर बाद शांत हो जाता। तभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाता और पानी स्वच्छ साफ हो जाता। तुम पानी भर कर ले आते। शिष्य ने कहा बैठे रहने से कुछ नहीं होता, कुछ तो करना ही पड़ेगा। बुद्ध ने कहा तुम वापस जाओ, कुछ करना मत, बैठे रहना, देखते रहना और फिर बैठ जाना, देखते रहना, बस कुछ देर में ही पानी पीने योग्य साफ हो जाएगा। शिष्य ने बेमन से वापस लौटा। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे बैठने और मात्र देखने से पानी कैसे शांत हो जाएगा, पवित्र पीने योग्य कैसे हो जाएगा। बैठने से कभी कुछ हुआ है? झरने के पास जाकर चुप बेमन से बैठ गया और आंखें बंद कर ली। कुछ करना नहीं है, थोड़ी देर बाद लौट चलेंगे। थोड़ी देर में पानी साफ हो गया, पत्ते बालू सब नीचे बैठ गए। शिष्य हैरान हो गया कि थोड़ी देर में बैठने से कैसे पानी साफ हो गया। पानी भर कर बुद्ध के पास पहुंचा, लेकिन उस रहस्य के बारे में महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, कहीं ऐसा तो नहीं कि झरने के साथ हुआ वही मेरे मन के साथ भी हो रहा है? मैं मन को बहुत तरह से कूद कर शांत करने की कोशिश करता हूँ, आपको शांत देखता हूँ तो मुझे बेचैनी होती है कि मैं इतना शांत हो जाऊँ। बड़ी दौड़ चल रही है मेरे मन में, भीतर में लड़ाई चल रही है, द्वंद्व चल रहा है। मेरा मन शांत ही नहीं होता, बल्कि जब मैं आया था उसमें भी ज़्यादा अशांत हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मन का झरना भी बैठे रहने से शांत हो जाएगा? महात्मा बुद्ध ने कहा कि ऐसा ही है, ये तुझे दिखाई पड़ सके इसलिए तुझे झरने के पास मैंने भेजा था कि सत्य को पास में जाकर समझ सकते हो। मन को शांत करने के 3 नियम हैं। ज्ञान को छोड़ देना पहला नियम। दूसरा नियम है मन के शांत छोड़कर एक किनारे चुपचाप मौन में बैठ जाना। और नंबर 3 है कि जीवन के प्रत्येक पल होशपूर्ण सजग रहना। जो मनुष्य भीतर जाने का रहस्य जान जाता है वो जीवन के सारे रहस्यों का मालिक हो जाता है। दुख उसके लिए अर्थहीन हो जाते हैं, मृत्यु उसके लिए असत्य हो जाती है, आनंद उसका श्वास श्वास बन जाता है, अमृत उसके लिए कण कण बन जाती है। जीवन का सही अर्थ नहीं समझा,
परमात्मा का, सत्य का सही अर्थ नहीं समझा तो जीवन अनर्थ हो जाएगा, मनुष्य जन्म पाना बेकार हो जाएगा। इसलिए कोई अमृत पिलाए या न पिलाए, स्वयं अमृत पान करने की पहचान कर लो कि अमृत है कहाँ, और अमृत की पान रसपान हम कैसे करेंगे, आनंद में जीवन कैसे बिताएंगे, वो अमृत है कहाँ। वो अमृत से सरोवर का पान स्वयं अपने हाथों में लेकर पान करना है। सत्यनाम गुरु महाराज की जय।